हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 4.31 और 4.32 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.31 में श्री कृष्ण बोलते हैं, जो लोग यज्ञ अर्थात निवर्त कर्म और भक्ति और ईश्वर की सेवा का अमृत पाने का करते हैं, वे पापों से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष का प्राप्त होते हैं। लेकिन जो लोग यज्ञ में भाग नहीं लेते, वे इस लोक में भी सुख और वंचित रहते हैं और परलोक में भी उनको शांति नहीं मिलती। मतलब कि जो यज्ञ यज्ञ एक मतलब ये उदाहरण है कि एक प्रकार का शब्द है जो कि बहुत चीज़ से जुड़ा हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा। और यज्ञ का मतलब बहुत चीज़ से जुड़ा हुआ है, मैं बताऊंगा यज्ञ का मतलब, और नेत्र का मतलब भी बताऊंगा। तो नेत्र को आप लोग देखिए, नेत्र मन की ओर लिखे गया है। नेत्र का मतलब है मन, और यज्ञ का मतलब होता है कि अपना काम, पूजा पाठ का काम। उसमें जो शामिल होता है वो सही से मतलब सुखी शांति मोक्ष की ओर जाता है, और जो यज्ञ में भाग नहीं लेता है वो हमेशा परेशान रहता है। तो इसके ऊपर ही मैंने एक स्टोरी बनाया है। आप ये स्टोरी देखो, आपको ये समझ में आएगा। हरे कृष्णा। एक समय की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला मित्र धर्म प्रिय था। वह हर काम को सेवा और धर्म भक्ति के भाव से करता था। खेतों में काम करता, व्यापार भी करता, लेकिन सबको भगवान का अर्पण मानकर करता था। वह समय समय पर दान करता, गरीबों की मदद करता और अपने मन की संतुलन बनाए रखता था। दूसरा मित्र स्वार्थी था। वो केवल अपने ही कमाता और सोचता, मेरा मेहनत, मेरा धन, मुझे ही सुख देना चाहिए, तो मैं वह दान कर क्यों करूं। न सेवा, न किसी यज्ञ या भक्ति का शामिल होता था वो। समय बीतता गया। धर्म प्रिय मित्र की जीवन सुख शांति रहा और उसे समाज में सम्मान मिला, और अंत में आत्मा को परम शांति प्राप्त हुई। लेकिन स्वार्थी मित्र भले ही बहुत धनवान था हो गया, पर उसके मन में हमेशा बेचैनी रहती थी। लोग भी उससे दूर रहते थे। अंततः उसकी आत्मा दुख और मोह में बंध ही रही। इससे ये शिक्षा मिलती है, इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण ये कह समझाते हैं कि जो जीवन को यज्ञ बना लेता है वो भीतर ही पवित्र होकर मच्छे और शांति पाता है। लेकिन जो लोग केवल स्वार्थ में फंसे रहते हैं, वो यज्ञ में भाग नहीं लेते, उन्हें इस लोक में परलोक देने में शांति नहीं मिलती। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मतलब अभी 4.32 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ के विविध रूप है। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, द्वार यज्ञ आदि सब वेदों के विस्तार से बताया गया है। ठीक है, ये सब कर्म परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं। जब मनुष्य इन ज्ञानों को समझ कर करता है, तब वह बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। तो ये सब को बारे में जो अगर अच्छा से यज्ञ के बारे में जो समझ लेता है कि यज्ञ कौन सा लाइन में कौन सा क्या है, और सब भगवान के पास जाता है, तब वो मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। आप इसके ऊपर ही मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग देख लो। हरे कृष्णा। एक नगर में एक विद्वान गुरु रहते थे। उनके कई शिष्य थे। एक दिन शिष्यों ने गुरु से पूछा,
गुरुदेव, यज्ञ तो हम जानते हैं, अग्नि को आहुति देना, लेकिन गीता में इतना प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, इसका क्या अर्थ है? तो गुरु मुस्कुराए और उन्होंने समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक किसान हर दिन मेहनत से हल चलाता और चलाते मेरा मेहनत ईश्वर को अर्पित है, यह उसका कर्म यज्ञ था, बोलता था। एक विद्वान एकाग्रित होकर के अध्ययन करता और अपने अहंकार को जलाकर यज्ञ अर्जित करता था, यह उसका ज्ञान यज्ञ था। और एक साधु साधु जो था वो प्राणायाम करता और अपने सांस को नियंत्रित करता और मन की शांत रखता था, यह उसका प्राणायाम यज्ञ था। एक गृहस्थी स्त्री जो थी हर दिन भोजन बनाकर जरूरतमंद को खिलाती और यह उसका द्वस यज्ञ दान का यज्ञ था। तो गुरुदेव बोले, देखो इस इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों को अनुसार यज्ञ करता है। असली यज्ञ अग्नि को में आहुति डालना नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ, अहंकार और आसक्तियों को त्याग कर ईश्वर को अर्पण करना होता है। यह मार्ग अंतिम आत्मा को मुक्ति करता है। हरे कृष्णा।